जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी मार्केट में आती जा रही हैं, तो जो लोकल कार प्रोड्यूसर्स हैं वो कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लिए आगे चलकर। नहीं देखें, बहुत बड़ा गैप है जो एग्जिस्टिंग ओईएम्स इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं। वो लोकलाइज्ड पार्ट्स भी यूज कर रहे हैं और सिक्योरिटी पार्ट्स भी कर रहे हैं। जो चाइनीज फर्म्स अब तक पाकिस्तान में आई हैं और वो सीबीयू यानी कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट हैं या असेंबलीज कर रहे हैं। अभी उनको एज पर पॉलिसी जो इंसेंटिव दिया गया है वो जून 2026 तक है। तो अभी फेयर कंपटीशंस नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कुछ चेंजेस आएगा। यस, वो अपनी जगह जरूर बनाएंगे क्योंकि उनके मॉडल्स बड़े अट्रैक्टिव हैं, उनके फीचर्स बड़े अट्रैक्टिव हैं, मार्केट में उनकी स्पेस जरूर बन रही है। मगर जून 2026 के बाद पॉलिसी के जो इंसेंटिव्स उनको दिया गया है, उसके बाद जब वो लोकलाइजेशंस पे फोकस करेंगे और लोकलाइजेशंस बेस अपनी प्रोडक्टिविटी इनहांस करेंगे, तब देखना होगा कि मार्केट दोनों तरफ किस तरफ राग़िब होती है। अच्छा, और अगर एक दो प्लांट्स यहाँ पर लग जाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी यहाँ स्टार्ट हो जाती है, वो कि अभी उसमें ज़ाहिर है काफ़ी टाइम दरकार होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो जाता है और जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो भी प्रॉपर यहाँ पर अगर इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उससे फिर जो लोकल इस वक्त कार इंडस्ट्री है उसको कितना फ़र्क पड़ सकता है आने वाले, ज़ाहिर है इसमें कोई साल डेढ़ साल भी लग सकता है। नहीं, अभी तक जो मैंने बात की थी वो चाइनीज फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स पे मैं बात कर रहा था कि जो उनको इंसेंटिव दिया गया है। और चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यस, ये एक इंपोर्ट बेस है। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात नहीं कर रहे। मैंने तो ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त 5000 इलेक्ट्रिकल बसें पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रही है। आप देखें कि आपके पास पाकिस्तान में ऑलरेडी ट्रक एंड बसेस के प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें जापानीज भी हैं, कोरियंस भी हैं और चाइनीज भी हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आप 5000 बसें इंपोर्ट कर लेंगे तो मीन्स के पाकिस्तान की जो बस का सेगमेंट है ये 2 साल का है, कि 2 साल में हम इतना बसें बनाते जो आप 1 साल में बना लेंगे। तो आई थिंक पॉलिसी इंपोर्ट बेस की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बेस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल बेस होनी चाहिए, इंपोर्ट बेस नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज अ बिग चैलेंज। पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत है उस पे हमें ज्यादा जोर देना है कि हम अपने जल्द से जल्द अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। आपके जो मेगा सिटीज हैं जिसमें नंबर 1 कराची आता है, इटसेल्फ बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस का वो शिकार है। ऐसी सूरत हाल में आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पाकिस्तान में लाना और उनकी पोजीशनिंग करना एक टफ टाइम मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।